भूतों की डरावनी कहानियां हमेशा से ही रोमांच और डर का मिश्रण होती हैं। यहाँ एक डरावनी कहानी प्रस्तुत की जा रही है। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी और वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस हवेली में भूतों का वास है और जो भी यहाँ रात बिताने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं लौटता। रमेश, जो गांव का एक युवा था, भूतों की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। एक रात रमेश ने अपने दोस्तों के साथ हवेली में जाने की योजना बनाई। दोस्तों ने बहुत मना किया, लेकिन रमेश नहीं माना और अपने 3 दोस्तों मोहन, सुरेश और दीपक के साथ हवेली की ओर बढ़ गया। रात का समय था और चारों ने हवेली के मुख्य दरवाजे को खोला। अंदर का दृश्य डरावना था। पुरानी धूल धूसरित दीवारें, टूटे फर्नीचर और खिड़कियों पर लगे जाले। उन्होंने तय किया कि वे चारों अलग अलग कमरों में जाकर वहां कुछ समय बिताएंगे और अगर कुछ भी अजीब होता है तो तुरंत एक दूसरे को सूचित करेंगे। रमेश एक कमरे में दाखिल हुआ जहां एक पुराना झूला था। उसने देखा कि झूला धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि कमरे में कोई हवा नहीं थी। उसे लगा कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन तभी उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने बाहर जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दूसरी ओर सुरेश एक अन्य कमरे में गया था। वहां उसे एक पुरानी पेंटिंग दिखी जिसमें एक महिला की तस्वीर थी। सुरेश ने महसूस किया कि उस महिला की आंखें उसकी हर गतिविधि को देख रही थीं। उसे लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो वह पेंटिंग अपने आप गिर गई। सुरेश डर गया और भागकर रमेश के पास पहुंचा। मोहन एक बड़े हॉल में गया जहां बहुत सारी कुर्सियां थीं। अचानक सभी कुर्सियां अपने आप एक दिशा में खिसकने लगी। मोहन को लगा कि वह सपना देख रहा है, लेकिन जब एक कुर्सी उसके पास आकर रुकी तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह भी भागकर रमेश के पास पहुंच गया। दीपक एक छोटे कमरे में गया जहां एक पुराना पियानो रखा था। उसने देखा कि पियानो के कीज अपने आप दब रहे हैं और एक भयानक धुन बज रही है। दीपक का चेहरा पसीने से तर हो गया। उसने भी भागने का निर्णय लिया और सभी दोस्तों के पास पहुंच गया। चारों दोस्त अब एक ही कमरे में थे और उन्होंने फैसला किया कि वे तुरंत इस हवेली से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन तभी उनके सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह एक वृद्ध महिला की आत्मा थी, जिसने उन्हें बताया कि वह इस हवेली की मालिक थी और उसकी हत्या कर दी गई थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई थी और वह यहाँ भटक रही थी। वृद्ध महिला की आत्मा ने चारों दोस्तों से विनती की कि वे उसकी हत्या के रहस्य को सुलझाएं ताकि उसे शांति मिल सके। रमेश और उसके दोस्तों ने वादा किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। अगले कुछ दिनों में उन्होंने गांव के पुराने दस्तावेजों और बुजुर्गों से जानकारी जुटाई और पता चला कि हवेली की मालिक की हत्या उसके ही रिश्तेदारों ने संपत्ति हड़पने के लिए की थी। रमेश और उसके दोस्तों ने पुलिस को सूचित किया और उन हत्यारों को गिरफ्तार करवाया। इसके बाद वे पुनः हवेली में गए और आत्मा को यह जानकारी दी। आत्मा ने धन्यवाद किया और वहां से विदा हो गई। हवेली अब शांति में थी और रमेश और उसके दोस्त गांव के हीरो बन गए। इस घटना के बाद रमेश को यह सीख मिला कि भूतों की कहानियां हमेशा सच नहीं होती, लेकिन हर रहस्य के पीछे एक सच्चाई होती है। अब वह हवेली वीरान नहीं रही और वहां कोई भी बिना डर के जा सकता था। यह कहानी न केवल डरावनी है, बल्कि इसमें साहस और सच्चाई की भी मिसाल है। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।